डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली की तरह हमारी आज की क्लास वही डेसिमल फ्रैक्शन पे आधारित है, दशमलव भिन्न। ठीक है, तो दशमलव भिन्न पे जोड़ना, घटाना, गुणा ये सब हम लोगों ने देखा। आज हम देखेंगे भाग से संबंधित सवाल कि दशमलव वाले सवालों को किस तरीके से हम हल करेंगे और भाग देंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहला सवाल है, यहाँ पर सरल करें। दशमलव 0221 भागित 17। ठीक है, 0.0221 में हमको 17 का भाग देना है। क्या करेंगे हम? संख्यात्मक मान लेंगे। संख्यात्मक मान क्या है यहाँ पर? 221। ठीक है, और इसमें हम 17 का भाग दे देंगे। 17 एकम 17, 22 में से 17 गए 5, फिर 1 उतारा तो 17 तिया 51। क्या देखते हैं हम? भाग देने पर जो भागफल मिलता है हमको क्या मिल जाता है? ये 13 मिल जाता है, 13। ठीक है, लेकिन ये 13 सिर्फ संख्यात्मक मान है। हमको 221 में भाग नहीं देना था, हमको भाग देना था 0.0221 पे भाग देना था। तो अब ये देखेंगे हम कि दशमलव कहाँ पर लगा हुआ है। 1 2 3 4 संख्या के बाद लगा हुआ है, इकाई से, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1 2 3 4 संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम 4 संख्या गिन के और दशमलव लगा देंगे। 1 2 2 ही है, तो तीसरी संख्या ये हो गई, चौथी संख्या ये हो गई, मतलब 0 लगा देंगे। तो ये दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। मतलब कि हमको क्या मान प्राप्त हो गया? हमको प्राप्त हो गया 0.0013। 4 अंक गिन के और हमको क्या लगा देना है? दशमलव लगा देना है। तो ये था भाग, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखें हम। क्या है? 17.968। इसमें भाग देने को बोला गया 8 का। फिर वही करेंगे, है ना। 17968 संख्यात्मक मान, दशमलव हटा दिया, इसमें हमने 8 का भाग दे दिया। 8 1 में नहीं जाता, 17 में 8 दूनी 16, 17 में से 16 गए 1, 9 उतारा, 8 दूनी 16, 19 में से 16 गए 3, फिर 6 उतारा, 8 चौको 32, बचेगा 4, और फिर उतारा हमने 8, तो 8 बचे 40 और 8 6 48। इस तरीके से 17,968 में जब हमने 8 का भाग दिया तो भागफल हमको क्या मिलता है? 2246, 2246। ठीक है, अब दशमलव लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? देखो, कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है? इकाई से 1 2 3 अंक के बाद। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 2 3 अंक के बाद। यहाँ पर भी हम 1 2 3 अंक गिन के और क्या लगा देने वाले हैं? दशमलव। ये हमको प्राप्त हो जाएगा 2.246। है वही जैसा हम नॉर्मल भाग देते हैं, उसी तरीके से भाग देना है। बस हमको दशमलव ध्यान रखना है कि कहाँ पर लगाना है। तो अंक गिन के हम आसानी से दशमलव लगा सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं भाग वाले। अभी तो ये सिंपल थे, पहला और दूसरा जो हमने भाग दिया। ये ऊपर तो दशमलव की संख्या थी अंश में, लेकिन हर में, बटे में क्या था? 17 8 एक संख्यात्मक मान था जिसका हमने आसानी से भाग दे दिया। अब मान लो दशमलव वाली संख्या आ जाए, अब कैसे भाग देंगे? ये तीसरा प्रश्न दिया हुआ है हमको। 0.0256 भागित 0.016। अब दशमलव 0.016, तो अब किसका भाग दें हम? अब हम यहाँ पर 16 का भाग दें तो कैसे? तो इसको पहले हम 16 बनाएंगे। क्या करेंगे? 16 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, 0.0256 बटे 0.016 ये लिखा हुआ है। इसको 16 कब बनाएंगे? जब हम इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। देखो, 0.016 मतलब दशमलव जो है यहाँ से ट्रांसफर करके 3 संख्या इस तरफ ले जाना है हमको, 1 2 3। यदि दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा तो 16 दशमलव मतलब 16 एक संख्यात्मक मान हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब हम इसमें किसका गुणा कर देंगे? देखो, 1000 का गुणा करके देखें। ये 3 शून्य और 1 का गुणा कर दो, 1 छक्का 6, 1 एकम 1, और 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक गिन के दशमलव लगा दिया। मतलब 0.016 में यदि हम 1000 का गुणा कर दें तो ये जो है 0.016
संख्यात्मक मान 16 बन जाता है, जिसका हम आसानी से भाग दे सकते हैं। तो वही करने वाले हैं हम यहाँ पर। 0.00256 बटे 0.016 है, तो 1000 का हम गुणा करने वाले हैं। तो अब चूंकि गुणा नीचे किया है, इसलिए गुणा हमको कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर गुणा करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर 1000 का गुणा करते हैं, तो ये दशमलव जो है, ये 3 जीरो है ना, तो ये दशमलव जो है 3 अंक इस तरफ चला जाएगा, 1 2 3, मतलब 5 के बाद चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब 5 के बाद जाएगा तो ये हो जाएगा 25.6, और नीचे 0.6 के बाद जाएगा 1 2 3, क्योंकि 3 शून्य है, तो लास्ट में जाएगा, मतलब कि ये क्या बच जाएगा 16। ये गुणा करके हम देख सकते हैं, 0.0256 और गुणित 1000। ये गुणनफल मैंने आपको पहले बताया है ना, पिछले वीडियो में। ये 3 शून्य उतारा और 1 का गुणा कर दिया, 1 छक्का 6, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, और कितने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे अब, 1 2 3 4 अंक के बाद, 1 2 3 और ये 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। तो ये क्या आ गया, 25.6000। तो बाद में शून्य का तो कोई औचित्य नहीं रहता, मैंने पहले ही बताया। तो क्या आ गया ये 25.6, क्या आ गया ये 25.6। और जब इसमें 1000 का गुणा किया, कैसे पता चला हमको 1000 का गुणा करना है, इस दशमलव को हमको 16 के बाद ले जाना है, 3 अंक, तो 1 लिख के 3 जीरो, 2 अंक होता तो 1 लिख के 2 जीरो 100 का, 4 अंक होता तो 1 लिख के 4 जीरो 10,000 का गुणा करते। तो ये 3 अंक है, इसलिए 1 लिख के 3 जीरो, इसका गुणा कर देंगे तो ये 16 बन जाएगा। और जब ये 16 बन गया, तो ये पिछले सवाल की तरह प्रश्न हमको प्राप्त हो जाता है, जो हमने पहला और दूसरा किया था। ठीक है, 17 का भाग और 8 का भाग, तो बस वही करना है हमको। 25 में 25.6, या सीधे संख्यात्मक मान दशमलव हटा दें तो 256 में अब हमको 16 का भाग दे देना है। 16 एकम 16 बचेगा 9, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, ये आ गया 16। क्या आ गया 16। अभी एक चीज और बाकी है, दशमलव लगाना। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, देखो इकाई से गिना 1 अंक के बाद, तो ये 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब ये 16 नहीं कहलाया, ये क्या कहलाएगा, ये 1.6। ठीक है, और इसी से रिलेटेड ये वाला भी क्वेश्चन है अपना लास्ट वाला, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 0.01845 और भागित बटे में 0.15। यहाँ पर भी हम 0.15 से भाग कैसे दें, तो इसको संख्यात्मक मान बना लें, 15 बना लें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको दशमलव को कहाँ ले जाना है, 5 के बाद 2 अंक इस तरफ ले जाना है, मतलब कि 2 अंक, मतलब किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 3 अंक होता तो 1000 का करते, तो 100 का ऊपर गुणा किया, इसलिए 100 का नीचे भी। ठीक है, नीचे किया तो ऊपर भी गुणा करेंगे। अब जब 100 का गुणा किया तो दशमलव कहाँ चला गया, 2 अंक इस तरफ जाएगा, मतलब ये 0 और 1 के बाद जाएगा, तो ऊपर क्या प्राप्त होगा हमको, 1.845, और नीचे क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, नीचे तो 15 प्राप्त हो जाएगा। ऊपर देखें हम कैसे, 0.01845 और गुणे 100, ये 2 शून्य और 1 का गुणा कर दो, 1 पंचे 4, 1 चौके 4, 1 अट्ठे 8, 1 पंचे 5, 1 चौके 4, 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1। अब कितने संख्या के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 संख्या के बाद दशमलव, तो ये आ गया 1.8450। तो शून्य का तो कोई औचित्य नहीं आखिरी में, तो बचा क्या, 1.845, 1.845। और इसी प्रकार नीचे भी है ना, 0.15 में जब हम किसका गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, तो ये 2 जीरो, 1 पंचे 5, 1 एकम 1, और 1 2 दो संख्या गिनके दशमलव, 15.00, मतलब 15। तो आसानी से हमको ये संख्यात्मक मान प्राप्त हो जाता है। और अब हम 15 का भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, तो दे दें किसमें, 1.845। तो संख्यात्मक मान बस लिखें 1845, आगे 15 का भाग दें, 15 एकम 15, 18 में से 15 घटाया 3 बचा, 4 उतारा तो 34, तो 15 दूनी 30, 34 में 30 गए 4, और फिर 5 उतारा तो 15 किया 45। इस तरीके से हमको क्या आ जाता है, 1 2 3 123। लेकिन अभी दशमलव लगाना बाकी है, तो दशमलव कहाँ लगेगा, देखो कितने अंक गिने, 1 2 3 अंक,
1 2 3 अंक गिन के यहीं पे दशमलव लग जाएगा, 0.123। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था भागफल से संबंधित, और कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं फिर कल उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।